तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर जेठाप्रा को बुखार ना आया होता ना तो उनको भी वैक्सीन लग जाती। सही बात है। नहीं, थोड़ी अफसोस करने की जरूरत नहीं है। जेठालाल को वैक्सीन लगेगा और आज ही लगेगा, आज ही लगेगा। जेठा भाई के नाटक का जवाब मैं डॉक्टरी भाषा के नाटक से ही दूंगा। तो जेठा भाई बताइए, आपको क्या तकलीफ हो रही है? ठंड लग रही है, बुखार जैसा लग रहा है और बदन दर्द कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये कब से हो रहा है? ये कल रात से। ठीक है, तुमने तो कहा था आधी रात से। ओह, आधी रात मतलब कल रात है ना बापू जी, आज की रात में तो आधी रात। कोई बात नहीं। जेठा भाई, आपने कोई दवाई ली है? हाँ, ली थी ना, जेठे ने दवाई ली थी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। हाँ, उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। जेठा भाई, आपको वैसे बुखार जैसा कुछ लग तो नहीं रहा है? वो बाहर से शायद पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अंदर से मुझे एकदम बुखार जैसा लग रहा है। आती भाई, मैं क्या बोलता हूँ, जेठालाल ने जो दवाई ली थी उसका कुछ खास असर हुआ नहीं है, तो आप दवाई लिख के दीजिए ना ताकि जेठालाल जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, अरे तू शिक्षक है, वो डॉक्टर है, उनको सब पता होता है भाई। हम डॉक्टर को सलाह नहीं दे सकते। उनको पता है कि एक बार अगर आपने दवाई ली हो तो उसके ऊपर दूसरी दवाई नहीं ले सकते हैं। नहीं नहीं जेठा भाई, ऐसा नहीं है, आप दवाई ले सकते हैं। अच्छा बताइए, आपने पहले दवाई कब ली थी? सुबह ली थी। हाँ, थोड़ा टाइम हो गया है, तो आप दूसरी दवाई ले सकते हैं। हाँ देखा, तो आप मुझे दवाई लिख कर दीजिए, मैं मेडिकल स्टोर से लेके आता हूँ। नहीं नहीं भिड़े मास्टर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं जेठा भाई का इलाज यहीं कर दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसे कैसे, क्या इलाज करेगा? देखिए चाचा जी, जेठा भाई को बुखार है, बदन दर्द हो रहा है, ठंड लग रही है, 3 बीमारी है, यानी 3 बीमारी का एक एक, यानी 3 इंजेक्शन देने पड़ेंगे। 3 इंजेक्शन? नहीं नहीं, मैं 3 इंजेक्शन ही लूंगा। अरे जेठालाल, इंजेक्शन का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पे 12 बज गए। अरे भाई, मेरे चेहरे पे क्या, 3 इंजेक्शन का सुन के तो बेहोश इंसान के चेहरे पे भी 12 बज जाएंगे। नहीं नहीं आती भाई, मैं 3 इंजेक्शन नहीं लूंगा। देखिए जेठा भाई, आजकल ये नई बीमारी निकली है जिसमें बुखार आता है, ठंड लगती है, बदन दर्द होता है। हम डॉक्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि ये बीमारी के लिए 3 इंजेक्शन तो लेने ही पड़ेंगे। अरे 3 क्या आती भाई, जेठालाल को ठीक करने के लिए अगर 6 इंजेक्शन भी देने पड़े ना तो दे दीजिए। अरे क्या बोल रहा है भिड़े तू? क्या 6 इंजेक्शन? कोई डॉक्टर 6 इंजेक्शन देता है भला? नहीं नहीं जेठा भाई, देते हैं ना। अगर पेशेंट ज्यादा सीरियस हो तो 6 क्या 9, 12, 15 तक इंजेक्शन देते हैं। आता 3चा पाडा झाला। हाँ तो आती भाई, अभी जेठालाल की जिस प्रकार से हालत है तो उस प्रकार को ध्यान में रखते हुए 3 देने चाहिए, 6 देने चाहिए, 9 देने चाहिए, 12 के 15 देने चाहिए इंजेक्शन। अरे नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ 3 ही देने पड़ेंगे। नहीं नहीं आते भाई, मैं 3 इंजेक्शन का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, बराबर है हतीड़ा। जेठिया 3 इंजेक्शन लेगा तो उसे बहुत दर्द होगा। तू 3 इंजेक्शन रहने दे। थैंक यू बापू जी, थैंक यू। 3 इंजेक्शन को एक ही इंजेक्शन में मिला के दे दे। वाह, 3 in 1। एक मिनट। अरे बापू जी, 3 इंजेक्शन मैं। अच्छा हो जाएगा तुझे, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। चाचा जी, ये आपने अच्छा आइडिया दिया। 3 इंजेक्शन को एक इंजेक्शन में भर के दे देता हूँ इसमें। वाह,
अरे बाप रे, कहाँ फंस गया मैं। या तो मैं उल में से चुल में पड़ गया। ये वैक्सीन की छोटी सी सुई से बचने के चक्कर में या तो डबल एक्सेल इंजेक्शन मेरे माथे पड़ गया। चलिए जेठा भाई, रेडी? हाँ हाँ, रेडी रेडी रेडी। जेठालाल लेट जाओ। तो जो उठता ही इसको 15-20 इंजेक्शन मारने की जरूरत है। अरे सोच क्या रहा है, लेट जा। हाँ जेठा भाई, लेटिए लेटिए। मैं जरा बाथरूम जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, जाइए। शक्ति आ गई एकदम। बिल्कुल आराम से, एकदम आराम से। मैं आता हूँ तुम्हारे साथ, चलो। तुम्हें इथे जरा। भागो भाई, बाबा को पकड़ो। हाँ टप्पू सेठ जी। सॉरी टप्पू सेठ जी, मैं सेठ जी की बात नहीं टाल सकता। शाबाश, भागो, मैं बोल रहा हूँ, पकड़ इसे। सॉरी सेठ जी, मैं बापू जी की बात नहीं टाल सकता। अरे जेठा जी, बबीता जी, अब कब है? बस आज सुबह सुबह आई हूँ। आज सुबह? अरे वाह वाह वाह। बबीता जी आ गए। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रेडी जेठा भाई? नहीं, मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं। पप्पू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। अरे क्या ठीक है, हसीना तू इंजेक्शन लगा। हाँ लगा। अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। अरे छोड़ो छोटी, मैं नहीं, अभी कहाँ जाऊंगा भाई भाग के, इतने लोग हैं, कहाँ जाऊंगा। तो एक काम करो, चलो साथी बनाई पड़ेगा। बराबर है, बराबर है। आती भाई, मैं बैठ तो सकता हूँ ना? हाँ हाँ बैठ सकते हैं। तो गोली बेटा, वो मेहता अंकल की जो कुर्सी बाहर पड़ी रहती है वो लेके आना बेटा जरा। जा जल्दी जा भाई, ले आओ बेटा। जल्दी जा, जल्दी लेके। बबीता जी मुझे बचाइए ना, मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। पर जेठा जी, आप बीमार हो ना, आप इंजेक्शन नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? बबीता जी, इंजेक्शन ले लीजिए, रुकिए पापा। पापा रुको, जेठालाल रुको। मेहता साहब, जाओ जेठालाल। मेहता साहब मुझे बचा लीजिए। अरे पर हुआ क्या है? अरे भाई, वो वैक्सीन की सुई से बचने के लिए मैंने बीमारी का नाटक किया कि मुझे बुखार आया है। ओह, ये था तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। हाँ, तो अभी वो बुखार भगाने के लिए आती भाई और बापू जी मुझे इतना बड़ा इंजेक्शन देना। क्या बात कर रहे हो? इतना बड़ा इंजेक्शन? बताइए ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप बताइए। ये इंजेक्शन? हाँ, ये वाला। जेठालाल, इस स्थिति से बचने के लिए तो दो ही रास्ते हैं। वो क्या? ये पहला रास्ता तो ये डॉक्टर हाथी के हाथ में जो ये बड़ा सा इंजेक्शन है ये ले लो, वरना इसके मुकाबले में वो जरा सी सुई वाला वैक्सीन है वो ले लो। चलेगा? जरा सी सुई चलेगी? चलेगी ना? हाँ, तैयार हूँ मैं। लगवा दो। हाँ भाई। वेरी गुड, ये तुमने बिल्कुल समझदारी का निर्णय लिया है जेठालाल। क्योंकि देखो, आज नहीं तो कल ये इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ता है ना। और आज अगर तुम ये बड़ा सा इंजेक्शन लगवाते तो कल फिर भी ये इंजेक्शन तो तुम्हें लगवाना ही पड़ता।
आज लगवाओगे तो 1 इंजेक्शन लगेगा, अब कल लगवाते तो तुम्हें 2 इंजेक्शन लगवाने पड़ते, मतलब वो भी लगवाते। अरे समझ गया भाई, अभी चलो। एक मिनट, एक मिनट, क्या अभी क्या है? बताता हूँ जेठालाल, पेशेंस। डॉक्टर आती, जेठालाल वैक्सीन के लिए तैयार हो गया। हाँ हाँ ओके। तो अब इस इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, अब मत लगाइए। ये था। चले? जेठा जी, आप इंजेक्शन से डर रहे थे? नहीं, जेठालाल, तुम मुंह से ना बोलता है और सारे तो हाँ में हिलाता है। तो क्या समझने का, तुम इंजेक्शन से डरता है कि नहीं डरता है? अरे आने तो जो पंचायत आप। अरे भाई वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये अभी आप चलो ना भाई, वो वैक्सीन लगाओ ना। लगाओ। लगवाओ। अच्छा चलो आओ। अरे वो तुम्हारा आधार कार्ड? मैं अंकल, पापा का आधार कार्ड मेरे पास है। हाँ तो बेटा एक काम करो, वो पीछे जो रजिस्ट्रेशन टेबल है वहां पे रजिस्टर करा लो, मैं पापा को लेके जाता हूँ अंदर, ठीक है? आओ जेठालाल, चल। इधर ही रजिस्टर। चला गंगेत घोड़ा नहाला एकदा से। अरे देवा, नहीं मतलब फाइनली वैक्सीन ले रहा है जेठालाल असं। लग जाएगा। छठिया पीना। क्या कर रहा है छठिया? इतना चिल्ला क्या रहा है? तूने तो पूरे गड़ा खानदान का नाम डुबो दिया। अरे इंजेक्शन से मुझे भी डर लगता है, लेकिन फिर भी लगवाया ना मैंने टीका। हाँ पापा आप डरिए मत, चीटी काटने जितना भी दर्द नहीं होगा आपको। हाँ अच्छा, घाबरता तुमचे शेठ। ऑल द बेस्ट। अय्यर, ये देखो ये भाई मेरे डर का मजा ले रहे, उनको यहाँ से बाहर निकालो। अरे जेठालाल तुम्हारे डर के मजे इसलिए ले रहा है क्योंकि तुम मजे लेने दे रहे हो, तुम डरो मत, तो मजे नहीं लेगा। हाँ लगे सिस्टर प्लीज। एकदम धीरे। क्या धीरे लगाना, जेठालाल इंजेक्शन तो लग गया, हो गया तुम वैक्सीनेटेड, हो गया टीका। हाँ लग गया। हाँ। अरे वाह मैडम, आपके हाथों में तो जादू है। जी करता आपके हाथों को दिल से थैंक यू बोलो। थैंक यू हाथ। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सॉरी तो बहुत डर लगता है। हम ऐसे ही डर रहे हैं। हाँ हो गया, कुछ हुआ नहीं। हो गया। लग गया। आइए पापा, यहाँ पे आपकी फोटो लेते हैं। वो क्या लिखा है उधर, गोकुलधाम सोसाइटी के नीचे क्या लिखा है? गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे बड़ा डरपोक। लिखा होता अगर जो तुम वैक्सीन लेने से मना करते तो। जेठा जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैंने वैक्सीन ले लिया है। हाँ वो तो ले ली है ना। अरे तो फोटो खिंचवाओ भाई। हाँ आइए फोटो लेते हैं। ले ले चल। पापा अंदर की तरफ। इधर, अच्छा इधर। हाँ पीछे आ जाइए। डन। वाह जेठालाल, आज तो तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है, बहुत बहादुरी दिखाया है। बस अय्यर भाई, बस करो अभी भाई, कितना ताना मारेंगे आप? अच्छा, तुझे ताने से तकलीफ हो रही है, लेकिन जब इंजेक्शन के डर से टीका नहीं ले रहा था, कोरोना से बचने खुद सुरक्षित नहीं हो रहा था,
और तेरी वजह से दूसरों की तकलीफ खड़ी कर रहा था, तब तकलीफ नहीं हुई? हाँ जेठा भाई, मारो डोडायो रोशनपन केटो तो मैं टड्डन स्ट्रांग हूँ। कोरोना मुझे छू भी नहीं सकता, मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं। फिर मैंने पीड़ू ने, माधवी वेणी ने और मेरी रोशन डाली ने समझाया तो मुझे समझ आ गया कि सबको वैक्सीन लेनी चाहिए, गलत सोच मन में नहीं रखनी चाहिए। हाँ जेठा भाई, और अगर आप वैक्सीन नहीं लेते ना तो चाचा जी, टप्पू, सोसाइटी वाले, मतलब सभी जो आपके कांटेक्ट में आने वाले ना, उन सभी के लिए रिस्क हो जाता ना। सही बात है। नहीं, आप सबकी बात बराबर है, लेकिन क्या है, मुझे वैक्सीन लेने में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। वैक्सीन की सुई से मुझे डर लग रहा था। हाँ, इसलिए तूने मुझसे झूठ बोला कि तू बीमार है। सॉरी बापूजी। डरपोक कहनो। अरे ये तो अच्छा हुआ कि तू वैक्सीन के डर से बीमार होने का नाटक कर रहा है, ये मैं तो उसने हमें बता दिया। देखो जेठाल, तुम्हें जितना घूर घूर के देखना है देख लो, जितना नाराज होना है हो जाओ, लेकिन सच्ची दोस्ती निभाने के लिए और तुम्हारा भला करने के लिए ये करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने किया। Yes, I'm proud of you, तारक। नहीं ठीक है, आप जब मेरी मदद नहीं कर रहे थे ना, तभी मैं बहुत नाराज था आपसे, लेकिन अभी आपने जो कुछ किया ना, उसकी वजह से तो मुझे आप पे गर्व है। आपने जो कुछ किया मेरे भले के लिए किया। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। और सबसे बड़ा थैंक यू तो बबीता जी आपको। मुझे क्यों? अरे आपकी वजह से ही तो मैं वैक्सीन ले पाया। कैसे? हाँ, वरना मैं तो भाग के सोसाइटी के बाहर जा रहा था ना। हाँ। वो तो आपने मुझे आवाज दी तो मैं रुक गया। जेठा जी, अगर आप मुझे आवाज नहीं देते तो मैं तो सोसाइटी के बाहर चला ही गया होता। इसलिए थैंक यू। दूसरा क्या है, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब सभी लेडीज की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये जेठालाल, तुम जेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करता है? नहीं करता हूँ ना, लेकिन सामने कौन जेंट्स खड़ा है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो हाथी भाई, भिड़े और किसी को भी मेरी वजह से अगर तकलीफ हुई है तो मैं तहे दिल से आप सबको सॉरी कहता हूँ। अरे नहीं जेठा भाई, सॉरी की जरूरत नहीं है, बस जो हुआ वो भूल जाइए। हाँ, देर आए दुरुस्त है। जेठालाल, तुमने वैक्सीन लिया ना, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबने वैक्सीन ले ली, इसका मतलब ये नहीं कि सब लापरवाह हो जाए। हाँ, अभी भी हमें कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना है और साफ सफाई का खास ध्यान रखना है। हाँ, और सबको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है और मास्क भी पहनना है। समझ गए? और यही बात जो बाहर से लोग यहाँ पे वैक्सीन लेने के लिए आएंगे ना, उनको बार बार समझानी भी है। आप बिल्कुल समझानी पड़ेगी भाई कि मास्क बहुत जरूरी है। लोग घर से बिना मास्क निकल जाते हैं, फिर बहाने बनाते हैं, अरे मेरा तो मास्क गिर गया, मेरे पास है नहीं, मैं घर पे भूल गया, दूसरा मास्क नहीं है। बगा, एक काम कर, तो अभी कभी 500 मार्क्स लेके आ। अभी यहाँ जो भी टिकट लेने आएगा ना, हमारी तरफ से उनको फ्री। अरे वाह, अरे वाह, बहुत। क्या बात है। जी सेठ जी, चल मगन। एक मिनट, भागा, रुक। तू और मगन एक काम करो, तुम लोग दुकान जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ये मार्क्स टप्पू लेके आएगा। हाँ टप्पू, तू लेके आ बेटा। ठीक है पापा। जी सेठ जी, चल मगन। वाह जेठा भाई, आप तो बहुत ही अच्छा और जरूरी कार्य कर रहे हैं। थैंक यू अंजलि भाभी। 9 बजकर
लेकिन गोकुल धाम सोसाइटी में अभी कोई वैक्सीन लेने नहीं गया। अरे कहाँ से जाएंगे यार, हमने चाल ऐसी खतरनाक चली है। सावधान सावधान सावधान, गोकुल धाम सोसाइटी के वैक्सीन महोत्सव में लगने वाली वैक्सीन नकली है। तो दोस्तों अपने साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से आखिरकार जेठालाल को वैक्सीन लगवा दिया। मजा आ गया, आपको भी मजा आया होगा। वैसे मजा आने की बात है क्योंकि वैक्सीन बड़ा जरूरी है। आपके भी कई दोस्त, रिश्तेदार, चहीते, जान पहचान वाले लोग अगर बिना किसी कारण के वैक्सीन लेने से आनाकानी कर रहे हैं तो उन्हें समझाइए, उन्हें वैक्सीन जरूर दीजिए, क्योंकि वैक्सीन ही आपको सुरक्षा दे सकता है कोरोना से। और ये क्या लिखा है? कुलधाम सोसाइटी के वैक्सीन महोत्सव में लगने वाली वैक्सीन नकली है। वैक्सीन की जगह सभी को ग्लूकोज वाले पानी का इंजेक्शन दिया जा रहा है। किसने लगाया है पोस्टर? कौन फैला रहा है अफवाह? अरे भाई, जेठालाल की मुसीबत से बड़ी मुश्किल से बाहर आए थे, फिर एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। अब समझ में नहीं आता इस अफवाह का खंडन कैसे करेंगे हम लोग, लोगों को कैसे समझाएंगे कि यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा काम हो रहा है, भला काम हो रहा है, नेक काम हो रहा है। पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी होगा होगा हंसी के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सर यहाँ रोड पे एक बैनर लगा है कि गोकुल धाम सोसाइटी में नकली वैक्सीन दी जा रही है और उसमें ग्लूकोज का पानी मिला हुआ है। जल्दी से आइए और जल्दी से कोई एक्शन लीजिए। हाँ अभी आ ही रहा हूँ, तुम सब तैयार रहना गिरफ्तार होने के लिए। नो नो, ऑल जेंट्स आर अंडर अरेस्ट। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।